इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल 2023 से। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले का एक शांत सा गांव चमारी। घर में शहनाई बजी थी, नई दुल्हन आई थी और चारों तरफ जश्न का माहौल था। शादी के बाद घर में मेहमानों और रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था। हर तरफ हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन तभी घर के आंगन में रखा शादी का एक तोहफा मौत का सामान बन गया। संगीत सुनाने वाले होम थिएटर में ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि पूरे गांव की रूह कांप गई। कैसे खुशियों के आंगन में अचानक मौत का मातम पसर गया, देखिए हमारी ये पहली रिपोर्ट। तारीख 31 मार्च 2023। जगह छत्तीसगढ़ के कवर्धा का चमारी गांव। एक शांत सा गांव चमारी। इस गांव के रहने वाले मेहर सिंह मेरावी के घर में खुशियों की शहनाई गूंज रही थी। 31 मार्च 2023 को उनके छोटे बेटे हेमेंद्र मेरावी की शादी मध्य प्रदेश के अंजना गांव की रहने वाली ललिता धुर्वे के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई थी। परिवार में जश्न का माहौल था। अगले दिन यानी 1 अप्रैल को रिसेप्शन हुआ और उसके अगले दिन दुल्हन ललिता वापस अपने मायके बालाघाट चली गई, क्योंकि शादी की कुछ और रस्में बाकी थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। घर के आंगन में रिश्तेदारों की चहल पहल थी। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन खुशियों को किसी की बुरी नजर लग चुकी है और मौत एक तोहफे की शक्ल में उनके घर की दहलीज पार कर चुकी है। तारीख 3 अप्रैल 2023। वक्त सुबह का करीब 9 बजे। घर के कमरे में दूल्हा हेमेंद्र और उसके परिवार के लोग शादी में मिले दहेज और उपहार के सामानों को खोलकर देख रहे थे। उन्हें दूल्हा दुल्हन के कमरे में सजा रहे थे। इन्हीं ढेरों उपहारों के बीच रखा था एक होम थिएटर यानी एक म्यूजिक सिस्टम। हेमेंद्र ने उत्सुकता से उस होम थिएटर को उठाया। उसने म्यूजिक सिस्टम का प्लग बिजली के बोर्ड में लगाया और जैसे ही स्विच ऑन किया, एक भयानक धमाका। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कमरे की छत उड़ गई। पक्की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। दरवाजे और खिड़कियों के परखच्चे उड़ गए। दहेज में मिले बर्तन पिचक गए और टूटकर बिखर गए। पूरे घर में बारूद का काला धुआं और चीख पुकार मच गई। इस दर्दनाक हादसे में नव विवाहित दूल्हे हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। धमाके की चपेट में आकर उसका बड़ा भाई राजकुमार मेरावी, 1.5 साल का मासूम बच्चा सौरभ और परिवार के अन्य सदस्य सूरज, शिव कुमार, दीपक और शेर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ परिवार को देखकर पड़ोसियों की रूह कांप गई। जैसे घटना हुआ और बम का आवाज मिला तो मैं घर से निकल कर मैं दौड़ कर आया और देखा तो राजकुमार हेमेंद्र मेरावी का तुरंत स्पॉट में उसका मृत्यु हो गई और उसका मंझला वाला भाई राजकुमार मेरावी जो इधर घायल पड़ा था। यही धन्यवाद देना चाहते हैं न्यायालय को, पुलिस विभाग को और जितने भी अखत परिश्रम मेहनत करके उस आरोपी को पकड़कर जेल भेजाए। आनंद फानन में सभी घायलों को रेंगाखार अस्पताल और फिर वहां से कवर्धा जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इलाज के दौरान हेमेंद्र के बड़े भाई राजकुमार ने भी दम तोड़ दिया। एक ही झटके में पिता मेहर सिंह मेरावी के बुढ़ापे के दोनों सहारे छिन गए। घर का आंगन मातम में डूब गया। ट्रैक्टर का टायर फटा है ऐसा करके मैंने पीछे तरफ भागा मैं
तो ट्रैक्टर कुआं के पास ट्रैक्टर था, तो देखा धुआं धुआं पूरा घर में, उधर ही बेहोश हो गया मैं। तो हेमंत का मौके पर मौत बता रहे थे देखने वाले, मैं तो मेरे को तो ये नहीं था। और जो मंझला लड़का है मेरा, राजकुमार मेरा भी, वो मतलब हॉस्पिटल में उनका मौत हुआ ऐसे करके बता रहे। खैर बच्चे तो वापस नहीं हो पाएंगे, बाकी न्याय अच्छा मिला मेरे को। वही घर है, यही वो जगह है। 3 अप्रैल 2023 का जिस इसी घर में विवाह का कार्यक्रम था, रिसेप्शन था। रिसेप्शन के दूसरे दिन जो उपहार में मिले थे होम थिएटर, उसे चालू ही कर रहे थे कि अचानक फट गया। इस जो है बम ब्लास्ट से पूरे घर का उस समय छत उड़ गया था, लोग इस पे दब गए थे, कई लोग घायल भी हो, लगभग 4 से 5 लोग घायल हो गए थे। परिवार के लोगों से भी बात किया, हालांकि उस दर्द को आज भी वो अपने नम आंखों से ही बयां कर रहे हैं, लेकिन वो दर्द भूले नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में जो निर्णय आया, आज इनका जो न्याय के प्रति जो उम्मीद थी, वो आज वो फिर से देखने को मिला। इनका कहना है कि आज भले ही वो समय लगा, लेकिन उन्हें न्याय मिला है। शादी की खुशियों को मातम में बदलने वाला मौत का ये धमाका कैसे हुआ था? क्या ये कोई हादसा था या कोई धमाकेदार साजिश? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। शादी के खुशनुमा माहौल में एक धमाके ने दूल्हे और उसके भाई की जान ले ली। शुरुआत में सबको लगा कि ये एक भयानक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट है, लेकिन जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, तो जो सुराग मिले उन्होंने तफ्तीश की दिशा ही बदल दी। बिखरे हुए होम थिएटर के टुकड़ों के बीच एक ऐसा गत्ता यानी पेटी मिली जिस पर मौत के सौदागर का पता छिपा था। आखिर कैसे पुलिस उस मामूली सी पेटी के जरिए कातिल तक पहुंच पाई? तफ्तीश और सबूतों के इस जाल को समझने के लिए हमारी यह रिपोर्ट देखिए। 3 अप्रैल 2023 को चमारी गांव में हुए इस धमाके की गूंज जब पुलिस महकमे तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। रेंगाखार थाना पुलिस फौरन हरकत में आई। उधर दुर्ग से एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। शुरुआत में गांव वालों को लगा कि शायद कोई गैस सिलेंडर फटा है या फिर इलाके में नक्सलियों ने कोई ब्लास्ट किया है, लेकिन एफएसएल की टीम ने जब मलबे की बारीकी से जांच की तो वहां सिलेंडर फटने का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि वहां तो हवा में बारूद की गहरी गंध तैर रही थी। थाना रेंगाखार के अंतर्गत ग्राम चमारी से दिनांक 3/4/2023 को सूचना प्राप्त हुआ कि धूपलाल के घर गैस सिलेंडर फटने से घर क्षतिग्रस्त हो गया और उसका नाती की मृत्यु हो गई है। सूचना पाकर के मैं और मेरी टीम तत्काल मौके पर पहुंची। घर का मुआयना किया गया। घर के आंगन में हेमंत मरावी का शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद और इनके जो भाई थे राजकुमार, मरकान, सूरज, सौरभ, शिव, दीपक और शेर सिंह ये घायल हो गए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल रेंगाखार अस्पताल पहुंचा करके उन्हें उचित उपचार के लिए जिला अस्पताल कवर्धा के लिए रवाना किया गया। और फॉरेंसिक टीम सीन ऑफ क्राइम के लिए दुर्ग से भी टीम को बुलाया गया। उनके द्वारा भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मौके पर किसी भी प्रकार गैस के फटने की चीजें नहीं प्राप्त हुई। शुरुआती पुलिस जांच और एफएसएल की टीम के बारीक निरीक्षण से पुलिस के अफसर भी ये मान चुके थे कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया बम ब्लास्ट है। घटनास्थल से बारूद युक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और एक अलमारी के टुकड़े बरामद किए गए, लेकिन सबसे अहम सुराग था होम थिएटर का एक कार्टन। इस गत्ते पर एक रैपर लगा हुआ था जिस पर लिखा था अमर इलेक्ट्रिकल्स। यही वो सुराग था जिसने पुलिस को कातिल के गिरेबान तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। होम थिएटर प्राप्त हुआ, कवर का खड्डा, उसका भी हमने अध्ययन किया, जिसमें खड्डे के ऊपर में अमर इले करके लिखा हुआ था। ग्राम मड़ई, जिला बालाघाट में अमर इलेक्ट्रिकल्स एंड फर्नीचर्स की एक दुकान है। पता चला कि दिनांक 31 मार्च को एक व्यक्ति के द्वारा
1,000 रुपए में होम थिएटर को खरीदा गया था, जिसने उसे ऑनलाइन पेमेंट पुष्पलता के मोबाइल पे बैंक जो आपका स्टेट बैंक से फैना बैंक में किया गया था। वो एक रसीद प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान घर वालों के बयानों ने मामले को और उलझा दिया था। दुल्हन पक्ष और दूल्हा पक्ष के बीच तनाव का माहौल था। दूल्हे पक्ष के लोगों ने साफ तौर पर दुल्हन पक्ष पर साजिश का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। दूल्हे के पिता का कहना था कि दहेज के सामानों की लिस्ट में होम थिएटर शामिल था ही नहीं। सभी छोटे बड़े गिफ्ट देने वालों के नाम पैकेट पर लिखे थे, लेकिन होम थिएटर के गत्ते पर किसी का नाम नहीं था और न ही व्यवहार लिखने वाले पर्चे पर किसी ने अपना नाम लिखवाया था। परिवार गहरे सदमे में था। इस धमाके ने एक पत्नी से उसका सुहाग और एक मासूम से उसके पिता का साया छीन लिया था। दहेज में आए होम थिएटर से ब्लास्ट होने से घटना हुई थी, तो हमारे देवर जी का मृत्यु हो गया और मेरे पति घायल हो गए, पूरी तरह से घायल हो गए और मेरे बच्चे भी घायल थे, अभी ठीक हैं। तो क्या अभी भी वो जब तस्वीर देखते हैं तो कैसा अभी भी दर्द मन में? वो तस्वीर देखते हैं तो अभी भी मन में बहुत सबूत है। पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि होम थिएटर शादी के मंडप में बाहर से किसी ऐसे शख्स ने रखा था जो शायद पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था। उस कार्टन के जरिए छत्तीसगढ़ की कवर्धा पुलिस की टीम मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बिरसा थाना क्षेत्र के मंडई गांव पहुंच चुकी थी। अब बारी थी उस चेहरे को बेनकाब करने की जिसने इस खूनी साजिश का ताना बाना बुना था। तो आखिर कौन था वो शख्स जिसने हंसते खेलते परिवार को खत्म कर देने की साजिश रची थी? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। पुलिस की जांच अब कवर्धा के चमारी गांव से निकलकर मध्य प्रदेश के बालाघाट तक पहुंच चुकी थी। होम थिएटर के उस गत्ते ने पुलिस को कातिल के बेहद नजदीक पहुंचा दिया था। यह कातिल कोई अनजान शख्स नहीं था, बल्कि दुल्हन का वो प्रेमी था जिसने अपने एक तरफा प्यार की हार का बदला लेने के लिए इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। लेकिन सवाल यह था कि एक आम युवक ने इतना खतरनाक और शक्तिशाली बम तैयार किया कैसे? कैसे उसने मौत के सामान को शादी के मंडप तक पहुंचाया? बिना किसी को शक हुए यह सब कैसे मुमकिन हुआ? यह रिपोर्ट देखिए। प्रवीण पटेल नाम के मैकेनिक से पूछताछ की, जहां सरजू काम करता था। मैकेनिक ने बताया कि सरजू 28 मार्च से छुट्टी पर था और 4 अप्रैल को ही काम पर लौटा था। बैहर प्रवीण पटेल नाम के एक मैकेनिक के यहाँ आरोपी सरजू मरकाम काम करता था, जो दिनांक 28 मार्च से उनके यहाँ से छुट्टी ले लिया था और वो 4 तारीख को अपने दुकान में वापिस आया। तो वहां से भी हमें जानकारी प्राप्त हुई कि ये इस दौरान छुट्टी लेकर के अपने घटना को कारित करने के लिए लगा हुआ था। प्रवीण से पूछताछ के बाद पुलिस को आरोपी सरजू का पता ठिकाना मिल चुका था। छत्तीसगढ़ की रेंगाखार पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी संजू मरकाम उर्फ सरजू को गिरफ्तार कर लिया। वो बालाघाट जिले की बिरसा तहसील के ग्राम छपरा का रहने वाला था। जब पुलिस ने सरजू से कड़ाई से पूछताछ की
तो उसने जो सच उगला उसे सुनकर खुद खाकी वर्दी वालों के भी होश उड़ गए। पेट्रोल में मिला करके और उसमें जो सुतली बम होते हैं उसके बारूद को मिला करके एक कंपोजिट बम बना करके उसे होम थिएटर में प्लांट करके बकायदा और उसे गिफ्ट किया था। उसको ये जानकारी थी कि इसके विस्फोट से क्षतिग्रस्त होगा और नुकसान होगा। उसने मारने की नियत से ही ये सब घटना को कारित किया था और इसमें ललिता ध्रुवे से वो बहुत प्रेम करता था, लेकिन इसमें ललिता ध्रुवे के द्वारा विवाह होने के पश्चात वो इसे नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह में कोई अड़चन आए। उसने इस सिरे से नकार दिया था कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ। इसके लिए वो एक तरफा प्रेम था। बालाघाट जिले के छपला गांव का युवक जिसके सर पे प्रेम का भूत था और वह भूत था अपनी प्रेमिका को पाने का। उस प्रेमिका की शादी छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के रेंगाखार में तय हुई। इसने प्लानिंग तैयार की कैसे यह बदला लिया जाए। जैसे ही म्यूजिक सिस्टम को उस युवती के पति और उसके भाई प्लगिंग करते हैं, उसमें एक ब्लास्ट होता है और दोनों की मौत हो जाती है। पुलिस जो टाइगर बम होता है वो प्राप्त हुए, उसके बारूद प्राप्त हुए। तो ये इनसे जब पूछा गया मेमोरेंडम में तो इन्होंने बताया कि मैं धार मध्य प्रदेश से मैं बम ब्लास्टिंग का काम करता था, वहां से कुछ अमोनियम नाइट्रोट लेकर के आया था, उसे पेट्रोल में मिला करके और उसमें जो सुतली बम होते हैं उसके बारूद को मिला करके एक कंपोजिट बम बना करके उसे होम थिएटर में प्लांट करके बकायदा और उसे गिफ्ट किया था। उसको ये जानकारी थी कि इसके विस्फोट से क्षतिग्रस्त होगा और नुकसान होगा। प्रेम में इंसान क्या क्या कर गुजरता है, यह 2023 में ग्राम रेंगाखार कवर्धा में देखने मिला, जब बालाघाट जिले के गांव का एक ग्रामीण जिसका उसी गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था, उस युवती की शादी कवर्धा जिले जो कि छत्तीसगढ़ में है रेंगाखार में तय हुई। आशिक को आशिकी का भूत था, उसने प्लान तैयार किया। वह प्लान ऐसा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला। सरजू और नवविवाहिता ललिता के बीच करीब 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 30 मार्च को शादी वाले दिन ही सरजू का फोन पर दूल्हे हेमेंद्र के साथ विवाद भी हुआ था। 1 अप्रैल को जब चमारी गांव में रिसेप्शन चल रहा था, तब सरजू चुपके से एक मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। लड़की वाले उसे पहचानते थे, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। उसने बड़ी चालाकी से बिना नाम लिखा हुआ वो मौत का डिब्बा मंडप में रखे बाकी उपहारों के बीच रख दिया और वहां से फरार हो गए। वहाँ जहाँ रिसेप्शन चालू था वहाँ मतलब वहाँ रख के भाग रहा था। कहे तो लिखने पढ़ने वाले बोले कहे कि नाम लिखा लो। क्या नहीं, घर वाले से मिल के आता हूँ, उसके बाद लिखाऊंगा ऐसा करके। उसके बाद वहां से गायब हो गए। और वो उसके बाद पूरे सामान को आंगन ही में रखे हम, जितना दहेज में आया हुआ था, पेटी है, जितना भी दीवान, टीवी उवी सब। उसके बाद सवेरे होम थिएटर का वो लीड छोटा था, उसको जोड़े। फिर जोड़ने के बाद जैसे प्लग में लगाए बोर्ड में ब्लास्ट हुआ। कत्ल का आरोपी अब सलाखों के पीछे था, लेकिन असली जंग अब अदालत की दहलीज पर शुरू होने वाली थी। जंग आरोपी को दोषी साबित करने की। देखिए हमारी ये अगली रिपोर्ट।
प्यार में पागल एक सनकी आशिक ने 2 बेकसूर भाइयों की जान ले ली और कई लोगों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया। कातिल सरजू मरकाम सलाखों के पीछे पहुंच चुका था, लेकिन असली लड़ाई अब अदालत में लड़ी जानी थी। पुलिस ने वैज्ञानिक सबूतों, चश्मदीदों और गवाहों की मदद से केस को इतना मजबूत बनाया कि कातिल के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। करीब 3 साल और 4 महीने की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 14 अगस्त 2026 को अदालत ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने न्याय की मिसाल कायम की। देखिए अंजाम तक पहुंची इस खूनी साजिश की पूरी कहानी। 3 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ मौत का यह खौफनाक सिलसिला 5 अप्रैल 2023 को सरजू की गिरफ्तारी के साथ पुलिस फाइलों में तो दर्ज हो गया, लेकिन पीड़ित परिवार के लिए न्याय का इंतजार काफी लंबा था। 3 जुलाई 2023 को पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने मजबूती से अपनी दलीलें रखी। फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसमें घटना स्थल और कपड़ों के नमूनों में विस्फोटक पदार्थ के अंश पाए गए थे, अदालत में पेश की गई। सरजू की निशानदेही पर जब्त किया गया बारूद, सुतली बम की रस्सी, होम थिएटर खरीदी के लिए की गई ऑनलाइन पेमेंट और उसका बिल सबसे अहम सबूत बने। इस वारदात ने सरजू के अपने गांव और परिवार को भी गहरे सदमे में डाल दिया था। ग्राम चमारी गए थे घटनास्थल को देखने के लिए। जी। तत्पश्चात कुछ दिन बाद फिर यह जानकारी लगा कि घटना करता व्यक्ति हमारे ही गांव का है। तब हमको भी सदमा हुआ। ललिता के प्यार में पागल हुए सरजू के बारे में एक जानकारी और मिली जो चौंकाने वाली थी, और वो ये थी कि सरजू पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। फिर भी वो ललिता को हर कीमत पर पाना चाहता था। इनकी शादी भी हो गई थी सरजू भैया की। हाँ, 2 लड़का है। 2 लड़के हैं। 2 लड़के। अभियोजन पक्ष के वकील संतोष देवांगन ने अदालत के सामने साबित किया कि ये कोई क्षणिक आवेश में किया गया अपराध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी खौफनाक और बर्बर साजिश थी। एक ऐसा अपराध जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। ये मामला कुछ अलग था। उसके कारण ये है कि ये हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के कोई पहली घटना हुई थी और बहुत बड़ी और गंभीर घटना हुई थी। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई थी और 5 से 6 लोग इसमें घायल हुए थे। जिस प्रकार से गंभीर अपराध किया गया था, इससे और बड़ी घटना हो सकती थी। विस्फोटक का ऐसे उपयोग किया गया है इस मामले में। धारा 302 भादवी 307 विस्फोटक अधिनियम के धारा 3, 5 आर्म्स एक्ट 307 की धारा और 436 का भी इसके ऊपर आरोप लगाया गया था और सभी धाराओं में आरोपी की सजा हुई है। और सजा इस प्रकार से हुई है कि आरोपी को जो आजीवन कारावास की सजा हुई है, वो आजीवन कारावास जो है वो आरोपी अपने जीते तक, जब तक उसकी मृत्यु ना हो तब तक भोगेगा। करीब 3 साल 4 महीने बाद 14 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश कबीर धाम गीतेश कुमार कौशिक की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इस अपराध को अत्यंत गंभीर, क्रूर और बर्बर मानते हुए आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, धारा 307 यानी हत्या के प्रयास, धारा 436 में 10 साल का सश्रम कारावास और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा में 10 साल और धारा 5 में 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कुल 9,500 रुपए का अर्थदंड लगाया। सबसे अहम बात, अदालत ने साफ किया कि आजीवन कारावास की सजा आरोपी के जैविक जीवन के अंत तक यानी आखिरी सांस तक रहेगी और उसे सजा में किसी तरह की छूट का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तो ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं क्योंकि न्यायालय से हमें बढ़िया न्याय दिलाई न्यायालय ने हमें। और मैं सबसे पहले जो पुलिस विभाग है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पुख्ता सबूत के साथ ठोस सबूत इकट्ठा किए, ठोस सबूत इकट्ठा हुई। जो साजिश है पूरे दुल्हा सहित उसके परिवार को खत्म करने का सुनियोजित ढंग से यह साजिश रचा गया था और इसके जो अपने मंसूबे पे कामयाब भी हुआ, लेकिन न्यायालय कानून के जो है उनसे नहीं बच पाया। आखिरकार 14 अगस्त को इस पूरे मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया और जो आरोपी है
उसको आजीवन कारावास का सजा सुनाया है। हालांकि जो मृतक है वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन इस न्यायालय के निर्णय से पूरे परिवार कहीं न कहीं न्याय के ऊपर इनका भरोसा जो रहा है वो आज काफी चेहरे पर जो है खुशी है, क्योंकि उन्हें न्याय मिला है। शादी के तोहफे में छिपी मौत की साजिश ने 2 परिवारों से उनके अपनों को हमेशा के लिए छीन लिया। एक पिता ने अपने 2 जवान बेटे खो दिए, एक औरत ने अपना सुहाग और एक बच्चे ने अपने सिर से पिता का साया। 3 साल बाद अदालत के सख्त फैसले ने पीड़ित परिवार को न्याय की एक उम्मीद जरूर दी है। सजा से गए हुए इंसान लौट कर तो नहीं आते, लेकिन समाज में ये संदेश जरूर जाता है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं और जुर्म चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कभी छिप नहीं सकता। एनडीटीवी के लिए बालाघाट से रूपेश श्रीवास्तव के साथ कवर्धा से सतीश पात्रे की रिपोर्ट। और क्रिमिनल में आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर लेकर आएंगे जुर्म की ऐसी खौफनाक दास्तान, ताकि आप रहें सतर्क और सावधान। नमस्कार।